अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी 3.1 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर नंबर 3 में क्या है वो हम इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें कुछ थ्योरम्स आते हैं, कुछ रेशोज आती हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। चैप्टर का नेम है वेरिएशंस। चैप्टर का नेम क्या है? वेरिएशंस। इसमें जो है ना हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। अगर आप पेज नंबर 50 पे आए, पेज नंबर 50 पे लिखा हुआ है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस। चैप्टर नंबर 3 है। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब ये रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस, पहले लिखा हुआ है डिफाइन रेशियो, फिर प्रोपोर्शन, फिर वेरिएशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशियो। अब रेशियो की जो डेफिनेशन है वो क्या है? क्या रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन द सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशियो। अब रिलेशन बिटवीन टू लाइक क्वांटिटीज भी होती हैं, इनको अलाइक क्वांटिटीज भी हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रेशियो में आपके पास जो दोनों वैल्यूज हों, डिवीजन में होती हैं, फ्रैक्शन में होती हैं या रेशियो की फॉर्म में होती हैं, इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर एक मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में होगा। अगर एक किलोमीटर में है तो दूसरा भी किलोमीटर में होगा। अगर एक स्क्वायर में है तो दूसरा भी किस में होगा? स्क्वायर में होगा। ठीक है बेटा, इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अब आ गए प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज होते हैं। दो रेशियो को जब हम इक्वल करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? प्रोपोर्शन कह देते हैं। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आ जाती है वेरिएशंस। और वेरिएशंस में क्या होती हैं? दो तरह की वेरिएशंस होती हैं। एक डायरेक्ट वेरिएशन होती है, एक इनवर्स वेरिएशन होती है। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? जिसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। अब डायरेक्ट वेरिएशन मैंने आपको बताया है कि अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। फर्ज करें, मैंने आपको पहले इसकी एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप दुकान पे जाएं अंडे लेने, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हम एक अंडा दे दें, तो उसकी कीमत क्या होगी? 30 रुपये फर्ज कर लें, उसकी कीमत 30 रुपये है। तो अगर आप उन्हें कहेंगे कि हमें दो दे दें तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। अगर आप कहेंगे हमें तीन दे दें तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी? आपने एक क्वांटिटी बढ़ाई, दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ गई। ठीक है। और कोई ऐसी चीजें जो पेट्रोल से चलती हैं, अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो कीमतें भी, जिस तरह किराए हो गए, रिक्शों के किराए हो गए, उस तरह जो पेट्रोल से चीजें मटेरियल बनते हैं वो सारे महंगे हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी खुद ब खुद क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा हो जाता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। उसकी सिंपल सी एग्जांपल मैंने ये दी थी कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपको जल्दी है, आपने स्कूल पहुंचना है, तो आप बाइक की रेस ज़्यादा देंगे। जब बाइक की रेस ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। फर्ज करें कि आपको स्कूल से आते हुए जनवन जो रोज़ाना मिनट लगते हैं 10 मिनट लगते हैं, तो एक दिन आप लेट हो गए, आपको 5 मिनट लेट हो गए, तो आपने 5 मिनट में पहुंचना है। आप कैसे पहुंचेंगे? आप रेस बढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी से मैं बाइक पे जाऊँ और जाऊँ। तो जितनी ज़्यादा रेस होगी और उतना ज़्यादा सफ़र कम होगा, और जितना ज़्यादा अगर आप रेस कम करेंगे तो सफ़र उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है जी, तो उसमें अगर कोई गाड़ी ऐसे ऐसे जा रही है तो आपको 2 घंटे लगेंगे। अगर कोई गाड़ी तेज जा रही हो तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है। तो इसलिए एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्या हो जाती है? ये हो गया आपका इनवर्स रिलेशन। ठीक है। रेशियो की समझ आ गई। रेशियो क्या था? टू अलाइक क्वांटिटीज थी। प्रोपोर्शन क्या था? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज थी। और हमारे पास
उसके बाद क्या था हमारे पास वेरिएशंस में, डायरेक्ट वेरिएशन क्या था कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इन्वर्स वेरिएशन, सॉरी डायरेक्ट वेरिएशन था अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। और इन्वर्स वेरिएशन क्या था, अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। अब अगर आप पेज नंबर 52 पे आए। अच्छा, एक और चीज, प्रोपोर्शन मालूम करने का एक फार्मूला भी होता है। वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स होते हैं। ठीक है, ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए रेशियो बी एंड एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। जी क्वेश्चन नंबर 1 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि 750 रुपीज और ₹1250 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो क्या है, 750 रुपए ये रुपीज, और रेशो क्या दिया हुआ है, 1250 रुपए। ठीक है, अब ये जो है दोनों रुपीज में है, दोनों क्या है, तो दोनों की क्या है, यूनिट सेम है। अगर एक रुपए में है दूसरा भी किस में है, रुपए में है। ठीक है, तो इसलिए इसको मजीद आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ कट करेंगे और इसका आंसर लेकर आएंगे। ठीक है जी, अब देखें रुपीज में है और ये भी क्या है, अब ये देखें बेटा, ये कौन से टेबल पे, पहले तो देखें 0 0 से कट हो रहा है, इधर बच जाएगा 75, रेशियो बच जाएगा 125। अब ये दोनों कौन से टेबल पे जा रहे हैं, 25 3 का 75 होता है और 25 5 का क्या होता है, तो इसके साथ भी आप रुपीज लिख दें, इसके साथ भी रुपीज लिख दें, एंड में लिख दें और शुरू में लिख दें। ठीक है, दरमियान में इसको सोल्व कर लें और एंड में लिख दें कि ये भी रुपीज में है वो भी में। ठीक है, आसान है। और कोई क्वेश्चन आप करवाना चाहें ज़ैनब जी? दूसरा कर लेंगे। इसका दूसरा पार्ट देखिए, 450 सेंटीमीटर है और 3 मीटर है। इसका दूसरा पार्ट देख लें, 450 सेंटीमीटर है और क्या है बेटा, 3। अब इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है, सेम है। देखें एक सेंटीमीटर में है तो दूसरा किस में है, मीटर में है। या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये वाला ज्यादा आसान होगा। ठीक है, 3 मीटर को मल्टीप्लाई करा दें 100 से, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 450, रेशियो हो जाएगा बेटा 300। अब इन दोनों को जो है ना आप क्या कर दें, कट कर दें। पहले तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, पहले अगर 0 0 कैंसिल हो रहा है ना उसको कैंसिल कर दिया करें, सवाल हल करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा 450 और 45, रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 30। अब ये देखें आपको पता चल रहा है कि ये दोनों 5 के टेबल पे आते हैं, तो 5 9 का 45,
5 6 दा 30, फिर 3 3 दा 9 हो जाएगा, 3 2 दा 6 हो जाएगा। ये भी सेंटीमीटर आ गया और ये भी सेंटीमीटर आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 750 ग्राम। इधर तीसरा पार्ट है 4 किलोग्राम, फिर क्या है बेटा? रेशो 2 किलोग्राम 750। इसके दो तरीके हैं, इसके भी। दोनों की यूनिट सेम नहीं है, लेकिन ये किलोग्राम में है तो ये ग्राम में। ये किलो, ये किलोमीटर है। किलोमीटर है या ग्राम है? अच्छा, देखिए ये किलोग्राम हो गया, ये किलोग्राम और ग्राम हो गया। इसका मतलब इनके यूनिट्स क्या है? सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, या तो इस सारे को किलोग्राम बनाएंगे या तो ग्राम बनाएंगे। तो अगर इसको ग्राम बनाएंगे तो इसको भी ग्राम बनाना पड़ेगा। तो ग्राम बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। ठीक है जी। तो 4 को मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? 1000 ग्राम से। तो 2 को भी मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? 1000 ग्राम से। फिर प्लस कर देंगे 750 ग्राम। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम रेशो 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम। अब ये हो जाएगा 4000, रेशो हो जाएगा 2750। ठीक है। ये ग्राम में आ गए सारे। अब ये भी ग्राम में हो गया और ये भी। अब इसको आगे सोल्व करना है। ये जीरो ई जीरो से तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 400, रेशो हो जाएगा 275। अब आप मुझे बताएं दोनों कौन से टेबल पे आते हैं? कल वाले सवाल हो गए थे 9th क्लास। कल वाले सवाल हो गए थे बेटा, 3 3 दफा सबने किए हुए। कर लेना फिर पूरे। क्या आ रहा है? 16, 16:11। हाँ, ये कैलकुलेटर पे करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये 16 ग्राम, ये क्या हो गया? 11। ठीक है, समझ आ गई। अगला सवाल है, अगर आप इसको भी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करें ना, 450 और 300 को, 450 डिवाइडेड बाय 300, ये 450 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या आता है? 3/2। ठीक है, तो 3:2 आ गया। ये 3:2 पहले का आया हुआ है, डायरेक्ट लिख दूं 3:2। ठीक है, डायरेक्ट 3:2 आ जाए। 3 क्या था बेटा आंसर? 3 मीटर रेशो सेंटीमीटर। ये पहला था पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इधर हम फोर्थ वाला कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट कौन सा है वो देखिए। फोर्थ वाला पार्ट है, या 4 इधर कर लेते हैं फिर फिफ्थ इधर कर लेते हैं। फोर्थ वाला थोड़ा सा लेंथी है, फिफ्थ वाला इधर। फोर्थ वाला पार्ट 27 मिनट 30 सेकेंड। 27 मिनट 30 सेकेंड।
उसके बाद रेशो कितना है बेटा 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है 1 आवर। अब इसमें घंटे को मिनट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, मिनट को घंटा बनाना थोड़ा आसान होता है, ऐसे होता है। घंटे को मिनट बनाना मुश्किल होता है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? और अगर मैं कहूँ 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, फिर कितने घंटे होते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर मुश्किल होगी ना। तो इसलिए हम मिनट को क्या बनाएंगे, घंटे को क्या बनाएंगे, मिनट बना लेंगे, ठीक है। ये मिनट पहले से बने हुए हैं। अब ये सेकंड में है, तो इसका मतलब सबसे छोटा जो है वो सेकंड है, तो हमने सेकंड तक बनाने हैं दोनों को। अब ये जो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 27 को मल्टीप्लाई करा दें बेटा 60 से, 60 सेकंड प्लस कर दें 30 सेकंड जल्दी से। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 को मल्टीप्लाई बाय 60 से करा दें, क्योंकि 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट में एक मिनट में कितने सेकंड हो गए, वो भी 60 होंगे। तो ये करें इसको 27 को, क्या आता है 1680, ये हो जाएगा 168 और 0 सेकंड। रेशो ये 300 सेकंड, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेटर पे करें, खुद ब खुद हो जाएगा 6680 डिवाइडेड बाय 3600, 750, 7 है सेकंड और रेशो, ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया। अब इसका आप पांचवा पार्ट देख लें, फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, 75 डिग्री और 225 डिग्री, तो 75 डिग्री रेशो 225 डिग्री, इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे आंसर आ जाएगा 75 और 225, 1/3 आता है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 डिग्री रेशो 3 डिग्री। ये दोनों डिग्री में है, इसलिए ये कन्वर्ट कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल है, ये आंसर है आपका। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि if 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y है, सॉरी दूसरा सवाल है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्लास है, उसमें 60 बच्चे हैं, कितने, 25 जो हैं वो लड़कियां हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो लड़के हैं। तो अब बताएं कि वो बॉयज टू टोटल स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि लड़के कितने हैं, ठीक है। तो ये निकालने के बाद हम रेशियोज फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास दी हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल स्टूडेंट सबसे पहले बेटा आप लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 25, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ऐसे नहीं बताना, 60 माइनस 25, तो इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 35, ठीक है। अब ये बॉयज आ गए जी,
नहीं, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट बॉयज टू टोटल इनके दरमियान आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है। और बॉयज कितने हैं? 35। रेशियो आपने करनी है टोटल, टोटल है 60। 35/60 करें, क्या आंसर आता है? 5 7 35। 5 1 5, 5 2 10, 7/12। अब सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है? सेकंड पार्ट में बेटा क्या मालूम करना है? बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के दरमियान रेशियो मालूम करनी है। तो ये बॉयज, अब बॉयज कितने हैं? 35 हैं। और गर्ल्स कितनी हैं? तो क्या आ जाएगा? 5 7 35, 5 5 25। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर तक।
ये नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि इफ 3 इंटू फोर एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू है 2x माइनस सेवन वाई के, तो फाइंड द रेशियो x रेशियो y मालूम करें। ये बहुत आसान सा सवाल है। इसमें आपने क्या करना है, एक्स वेरिएबल्स अलग कर देने हैं और वाई के वेरिएबल्स क्या करने हैं, अलग कर देने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है ना। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 इंटू फोर एक्स माइनस फाइव वाई, 3 इंटू फोर एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू है 2x माइनस सेवन वाई। रेशियो हमने मालूम करनी है x रेशियो y। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपने करना है 3 को सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई, 4 3 का हो जाएगा 12x, और 3 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 15y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस सेवन वाई। 2x को इस तरफ ले आए, 15 को उधर ले जाएं, तो देखा 12x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस सेवन वाई प्लस 15y। तो 12x माइनस 2x कितने बच जाएंगे, 10x इज इक्वल टू 15 में 8y हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास जो x रेशियो y आया है वो है 10 रेशियो 8। ठीक है। तो ये x की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू 8। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 5 का 10 और ये क्या हो जाएगा 4 का 8। तो x रेशियो y जो है वो क्या आया है 5 रेशियो। ठीक है। ये इसका आंसर समझ आई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, तो चौथा क्वेश्चन। फोर्थ वाला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आप p की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ द रेशियो 3p प्लस 5 रेशियो 3p प्लस 4। क्वेश्चन नंबर है 4, 3p प्लस 5 रेशियो 3p प्लस 4 इक्वल किसके है उन्होंने बताया, किसके इक्वल है, रेशियो है ये 3 रेशियो 4 के। ठीक है। 3 रेशियो 4 के इक्वल है। उन्होंने कहा कि ये वाले जो रेशियो है ये 3 रेशियो 4 के इक्वल है। ठीक है। अब इसके सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। या तो फार्मूला डायरेक्ट लगा लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला, या रेशियो को पहले डिवाइड में ले जाएं, डिवाइड में लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जी कौन सा तरीका करें, मीन्स और एक्सट्रीम्स वाला कर लेते हैं। मेरे लिए तो दोनों आसान है। बस ठीक है, आप यही करें जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला आगे भी यूज होगा। ये मीन्स हो गए और ये क्या हो गया एक्सट्रीम हो गए। ठीक है जी। इनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम्स कहेंगे। फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है। मीन्स जो है वो आपके पास है 3p प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई 3p प्लस 4 और इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3p प्लस क्या हो जाएगा 5। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं 9p
प्लस 4 3 था 12 इज इक्वल टू 12p प्लस 20। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 9p को उस तरफ ले जाए, 20 को इधर ले जाए, तो 12 माइनस 20 इज इक्वल टू 12p माइनस 9p। कितने बच जाएंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू 3p हो जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीपल हो रहा है इधर आगे, क्या हो जाएगा, कोई गलती तो नहीं की, ये p की वैल्यू है। 2p प्लस 5 है। एक दफा क्वेश्चन देख लिया करें, बार बार मैं आपको कहता तो हूँ। अब ये 2p है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, अच्छा ये गलती दोबारा आ गई है, तो यह है कि ये तो ये वाली दो वैल्यू है ना, चेंज तो हमने वो वाली करनी है। सही जी, उसको भी समझे, उसको भी समझाएं थोड़ा सा। तो क्या आ जाएगा, इधर तो 3 का 3 ही रहेगा, सही है, ये 9 सही है, लेकिन इधर जो है ना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 4 4 2 था 8p हो जाएगा। ठीक है, 8p इधर आ जाएगा, ये इनको जो है ना आगे हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने कई दफा कहा है कि आप देख लिया करें, देख लिया करें, आप देखते नहीं। 20 माइनस 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, ठीक है, ये आंसर है p की वैल्यू। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, कहने कि इफ द रूट 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x, ये किसके इक्वल है, 2 रेशो 5 के। ये अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लिखवाएं, मुझे लिखवाएं। इनको मल्टीप्लाई करा दें, तो 2 इंटू 6 प्लस 4x, उसके बाद इज इक्वल टू 5 इंटू 3x प्लस 1 हो जाएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं, 12 हो जाएगा, प्लस 2 4 था 8x हो जाएगा, 5 3 था 15x हो गया, और 5 1 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8x को उधर लें, 5 को इधर, तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 15x माइनस 8x। तो 12 में से 5 के कितने बचते हैं, 7, और 15 में से 8 गए जी, 15 में से 8 गया, तब भी 7 बचते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 7 करा दें, डिवाइडेड बाय 7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हुआ। ठीक है, सवाल ये सारे एक जैसे हैं, बस वो थोड़ी बहुत टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, आसान से ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको करें नोट।